दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन की कहानी से आज बच्चा बच्चा वाकिफ है। बचपन में या फिर लॉकडाउन में आपने रामायण तो जरूर देखी होगी। रामायण के लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि भगवान राम जल समाधि के बाद गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इसके बाद अयोध्या और अयोध्या वासियों का क्या हुआ, यह किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन भैया अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। यह आपको जरूर पता होगा। अयोध्या में बने इस मंदिर की कहानी कहीं ना कहीं भगवान राम के बैकुंठ जाने के बाद से ही स्टार्ट हो जाती है। जी हां, आपने सही सुना। जब इनके पुत्र लवकुश के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करवाया जाता है, अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें सभी दिग्गज नेताओं के साथ फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार भी शामिल होंगे। लेकिन क्या आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में पता है? अगर नहीं, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कहां से शुरू हुई यह कहानी और इस कहानी में कब कब क्या क्या हुआ था। चलिए जानते हैं हर एक पहलू विस्तार से। कहानी कुछ यूं है कि जब भगवान श्री राम के बैकुंठ जाने के बाद इनकी 44 पीढ़ियों ने अयोध्या पर राज किया। जब राम के पुत्र कुश अयोध्या के राजा थे, तो इन्होंने भगवान राम की जन्मस्थली पर एक जन्मभूमि मंदिर के साथ साथ कई छोटे छोटे मंदिर बनवाए। समय के साथ साथ इन मंदिरों की हालत अत्यंत खराब होती चली गई, जिन्हें बाद में 57 ईस्वी पूर्व के आसपास उज्जैन के राजा यानी विक्रमादित्य जी ने दोबारा मंदिर को सही करवाया। लेकिन अप्रैल 1500 में बाबर के भारत आने के बाद मुगल शासन की शुरुआत होती है। 1528 से 29 में बाबर अयोध्या जाता है, तो अपने सेनापति मीर बाकी से मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाने का आदेश दे देता है। तो मीर बाकी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवा देता है और हिंदुओं के अंदर आने पर रोक लगा देता है। और फिर लगभग 190 साल बाद यानी सन 1717 में आमेर के राजा जय सिंह द्वितीय मस्जिद के बाहर जमीन देखकर आंगन में एक चबूतरा बनवाते हैं, जहां पर राम लल्ला की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। अब यहां होता क्या है कि मस्जिद के अंदर तो मुस्लिम नमाज करते थे, जबकि बाहर चबूतरे पर हिंदू भगवान राम की पूजा किया करते थे। ऐसा कई सालों तक चलता रहा। और फिर कि इस मस्जिद की जगह पर राम मंदिर था, जिसको बाबर के समय में तोड़कर मस्जिद बना दी गई थी। अब हम यहां पर फिर से राम मंदिर बनाएंगे। मुसलमानों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है और फिर यहीं से हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। कई जगह पर दंगे होते हैं। इन दंगों को रोकने के लिए 18,590 मामला कुछ सालों के लिए तो सुलझ जाता है। अब होता क्या है कि 1885 में निरमा वही अखाड़ा के महंत यानी रघुवर दास फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम चबूतरे पर छतरी बनाने के लिए अपील करते हैं, लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया जाता है। अपील के खारिज होने से हिंदू कम्युनिटी में रोष की स्थिति पैदा हो जाती है और जगह जगह हिंसा शुरू हो जाती है। इस हिंसा में मस्जिद और राम चबूतरे के बीच बनी फेंसिंग के साथ साथ मस्जिद की दीवार को तोड़ दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा दीवार को फिर से बनवाने के साथ एक रूल बनता है कि मस्जिद को केवल जुम्मे की नमाज के लिए ही खोला जाएगा। और फिर भारत देश के आज़ाद होने तक यही व्यवस्था जो है चलती रही थी। लेकिन आज़ादी के 2 साल बाद यानी 23 दिसंबर 1949 सुबह होते ही हिंदू समुदाय द्वारा मस्जिद के अंदर घंटियों और शंख की आवाज के साथ पूजा की जाती है, जिससे भीड़ एकत्र हो जाती है। हिंदुओं की भीड़ पूजा करने के लिए, तो मुसलमानों की भीड़ इसका विरोध करने के लिए एकजुट हो जाती है और फिर से एक बार विद्रोह की सिचुएशन बन जाती है। अब देखिए, इतनी भीड़ में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी, तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर इसकी जानकारी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दे देते हैं। जब यह मामला दिल्ली पहुंचता है, तो इस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू जी पीएमओ ऑफिस से के नायर को एक आदेश पारित करके कहते हैं कि जबरदस्ती करके किसी चीज को हथियाना गलत है, मूर्ति को तुरंत मस्जिद से निकालकर बाहर किया जाना चाहिए। इसके जवाब में के नायर पीएम को एक लेटर लिखकर कहते हैं कि यहाँ की सिचुएशन को देखते हुए मूर्ति को किसी भी हालत में बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि यहाँ के पुजारियों का मानना है कि बिना पूजा हवन किए मूर्ति को वहां से उठाया तो पाप लगेगा। अब पीएमओ की तरफ से के नायर के पास एक रिप्लाई आता है
कि आपको जो आदेश दिया गया है उसका पालन कीजिए और मूर्ति को बाहर निकालिए। तो इस आदेश के जवाब में के नायर पीएमओ को 2 सुझाव लिखकर भेजते हैं। पहला तो यह कि यहां पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। मस्जिद की सुरक्षा और लोगों की भीड़ को देखते हुए मस्जिद के बाहर एक जालीनुमा गेट लगाना होगा, जिससे मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा और सभी लोग बाहर से दर्शन कर पाएंगे। और दूसरा यह कि इस मामले को कोर्ट को सौंप देना चाहिए, जिससे कोर्ट का मामला आने तक सब लोग शांत रहेंगे। अब इन सुझावों के साथ ही के नायर ने अपना रिजाइन भी दे दिया। इनके रेजिग्नेशन को तो स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन पीएमओ को उनके सुझाव बहुत पसंद आए और यह मामला कोर्ट में चला जाता है और इस तरह रामलल्ला की मूर्ति मंदिर में ही रहती है। अब हिंदू पक्ष से तो निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष से सुन्नी वक्फा एक केस फाइल किया जाता है, जिसमें निर्मोही अखाड़ा कहता है कि यहां पर शुरुआत से ही राम मंदिर था और अब तो मूर्ति भी निकल आई है, तो इसका पूरा अधिकार हमें दे दिया जाए ताकि हम यहां पर राम मंदिर बना सकें। वहीं सुन्नी वक्फा करता है कि यहां पर शुरुआत से ही मस्जिद रही है, इसका पूरा कंट्रोल हमें मिलना चाहिए। तकरीबन 20 से 25 साल तक ये दोनों केस कोर्ट में रहते हैं। अभी तक यहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। 1980 में जनसंघ से अलग होकर बीजेपी का गठन होता है। बताया जाता है कि बीजेपी के गठन के बाद विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल और आरएसएस जैसे सभी हिंदू दल एक्टिव हो जाते हैं और 1984 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक धर्म संसद का आह्वान किया जाता है, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यह लोग भी शामिल होते हैं। इस धर्म संसद में विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट अशोक सिंघल ऐलान करते हैं कि भाई राम मंदिर बनेगा और जरूर बनेगा। अब इस मंदिर को बनाने के लिए पूरे देश से ईंटें मंगाई जाएंगी। यह बात धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाती है। 1984 यह वही साल था जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी और कांग्रेस की कमान उनके पुत्र राजीव गांधी को सौंपी गई थी। अब यहां होता क्या है कि बीजेपी तो खुलकर राम मंदिर के सपोर्ट में बोल रही थी, जिससे सभी हिंदू बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। और इसी बीच 1986 में राम मंदिर के गेट खुलवाने का एक मामला कोर्ट में आता है, तो राजीव गांधी हिंदुओं का विश्वास जीतने के लिए 1 घंटे के अंदर मंदिर के गेट खुलवा देते हैं। इस न्यूज को दूरदर्शन के माध्यम से पूरे देश मुस्लिम नेता मिलकर कांग्रेस का विरोध करने के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि कांग्रेस 1989 का चुनाव हार जाती है। राम मंदिर के सपोर्ट में होने की वजह से बीजेपी को इस चुनाव में फायदा मिलता है। जहां 1984 में बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थीं, अब 1989 चुनाव में 85 सीटें मिलती हैं। नेशनल फ्रंट के नेता वीपी सिंह बीजेपी का सपोर्ट लेकर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। नेशनल फ्रंट की सरकार बनने के बाद बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ऐलान करते हैं कि राम मंदिर के सपोर्ट में गुजरात के सोमनाथ से लेकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक पूरे 10,000 किलोमीटर तक रथ यात्रा निकाली जाएगी, जो 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचेगी। अब गुजरात और राम मंदिर की चर्चा हो और गुजरात से मोदी जी भी शामिल हुए थे। इस समय मोदी जी की उम्र महज 40 साल थी। कहा जाता है कि गुजरात में इस यात्रा के प्रबंधन में मोदी जी का अहम योगदान रहा और फिर 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से यात्रा स्टार्ट होती है, जिसे कई राज्यों से होते हुए अयोध्या पहुंचना था। लेकिन इस यात्रा का विरोध किया जाता है और जहां जहां से भी यह यात्रा निकलती है, वहां इस यात्रा का विरोध शुरू हो जाता है। कई राज्यों में विरोध के बाद जब 23 अक्टूबर 1990 को यह यात्रा बिहार के समस्तीपुर में पहुंची, तो बिहार के चीफ मिनिस्टर और नेशनल फ्रंट पार्टी के सपोर्टर लालू प्रसाद यादव समस्तीपुर के डीआईजी को आदेश देते हैं कि इस यात्रा को रोक दिया जाए और लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट किया जाए। होता भी कुछ ऐसे ही है कि जाता है और 12 दिन तक इन्हें सिंचाई विभाग के पोस्ट ऑफिस में रखा जाता है। दरअसल यात्रा शुरू होने से पहले आडवाणी ने यह कहा था कि देखता हूं किसने माय का दूध पिया है जो मेरी रथ यात्रा रोकेगा। अब यही वजह थी कि लालू यादव ने नहले पर दहला मारकर आडवाणी को गिरफ्तार करवाया और कहा कि मैंने मां और भैंस दोनों का दूध पिया है। इस गिरफ्तारी का परिणाम यह होता है कि भैया जैसे ही ये खबर दिल्ली पहुंचती है, तो बीजेपी वीपी सिंह गवर्नमेंट ने अपना समर्थन वापस ले लिया और जिससे वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। अब रथ यात्रा के बीच में हुए दंगे से नाराज होकर 30 अक्टूबर 1990 को बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं
और मस्जिद के ऊपर चढ़कर अपना झंडा लगा देते हैं, जिससे हालात और खराब हो जाते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी, तो इस दंगे को रोकने के लिए मुलायम सिंह कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। इस गोलीबारी में 5 कार सेवकों की मौत हो जाती है, जिससे अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश का माहौल एकदम ऐसा गर्म हो जाता है। उमा भारती, अशोक सिंघल, स्वामी वामदेव जैसे बड़े हिंदूवादी नेता अलग अलग दिशाओं से 55,000 कार सेवकों के साथ गुस्से से भरे हुए हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ते हैं। गुस्साई हुई भीड़ को देखकर पुलिस फायरिंग शुरू कर देती है, जिसमें कई कार सेवक मारे जाते हैं और फिर इनकी लाशों को रखकर विरोध प्रदर्शन किया जाता है और मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम का टाइटल दे दिया जाता है। और इसी का परिणाम था कि भैया 1991 के चुनाव में मुलायम सिंह को हार का सामना करना पड़ता है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री बनते हैं कल्याण सिंह। लेकिन 1991 में राजीव गांधी की मौत होने की वजह से लोगों की सहानुभूति कांग्रेस को मिलती है, जिससे सेंटर में कांग्रेस की सरकार बनती है और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 10 जनवरी 1991 को अयोध्या के पुजारियों की सहमति से 2.77 एकड़ भूमि जन्मभूमि न्याय ट्रस्ट को दे दी जाती है। ये ट्रस्ट राम मंदिर के लिए जगह बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन चालू कर देता है, लेकिन इसका मामला पहले से ही कोर्ट में चल रहा था, जिस वजह से कोर्ट द्वारा कंस्ट्रक्शन पर बैन लगा दिया जाता है। बैन लगने के बावजूद मंदिर बनाने के लिए 1992 में फिर से कार सेवकों का आह्वान किया जाता है। इस समय यूपी में तो बीजेपी की सरकार थी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र और राज्य सरकारों को यह डर था कि फिर से पहले जैसी सिचुएशन ना बन जाए, इसलिए 30 अक्टूबर 1992 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा विश्व हिंदू परिषद और सिया सुन्नी बोर्ड दोनों के लीडर्स को मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाते हैं। लेकिन इस मीटिंग में कोई खास निष्कर्ष नहीं निकलता और विश्व हिंदू परिषद के नेता आपस में ही एक प्राइवेट मीटिंग करके 6 दिसंबर को फिर से कार सेवकों को बुलाने का ऐलान कर देते हैं। तो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर यानी पीवी नरसिम्हा यूपी के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह को प्रेसिडेंशियल रूल लागू करने के लिए बोलते हैं, लेकिन कल्याण सिंह आश्वासन देकर मना कर देते हैं और कोर्ट में हल्फनामा देते हैं कि यहां पर कोई हिंसा नहीं होगी और इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी और किसी भी सिचुएशन में कार सेवकों पर गोलियां नहीं चलाई जाएंगी। अब देखिए, 6 दिसंबर 1992 को 2 लाख से ज्यादा कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे। इस समय बीजेपी के कुछ नेताओं पर अयोध्या आने पर रोक लगा दी जाती है और यही वजह है कि उमा भारती सिर मुंडवाकर वहां पहुंचती हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। उमा भारती के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी, अशोक सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे सभी बड़े नेता अयोध्या पहुंच जाते हैं और फिर यह भीड़ 5 बजे तक मेन मस्जिद के तीनों गुंबद को तोड़कर मेन गुंबद की जगह पर एक छोटा सा मंदिर बनाकर रामलला की मूर्ति वहां पर रख देती है, जिस वजह से हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच दंगे होने शुरू हो जाते हैं और राज्य सरकार द्वारा की गई सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं। हजारों की संख्या में लोगों की मौत होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यूपी में प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर दिया जाता है, जिसके बाद कल्याण सिंह मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा देते हैं। यह मुद्दा इंडिया तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके विरोध में पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की दुकानें जलाई जाती हैं, उन्हें लाठियों से मारा जाता है और कई हिंदू मंदिर तोड़ भी दिए जाते हैं। अब जब 2001 में बीजेपी पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है, तो विश्व हिंदू परिषद द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला जाता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम शुरू करवाओ और अगर सरकार से नहीं हो रहा है तो हमें बता दो, फिर हम मंदिर बनवाएंगे। अब जब सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो 15 अक्टूबर 2002 में विश्व हिंदू परिषद सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुलाकर मंदिर का निर्माण शुरू कर देती है। जब यह कार्यकर्ता अयोध्या से लौट कर जा रहे थे तो जैसे ही इनकी ट्रेन गोधरा पहुंचती है तो भड़के हुए लोगों द्वारा ट्रेन में आग लगा दी जाती है, जिसमें 58 लोगों की मौत हो जाती है। और इसके बाद एक बार फिर से देश का माहौल गर्म हो जाता है, जिससे कोर्ट इस मामले में तेजी करने की कोशिश करती है और फिर ASI यानी आर्कियोलॉजी जर्नी ऑफ इंडिया को इस मंदिर के आसपास खुदाई करके रिलेटेड सबूत निकालने के लिए बोला जाता है।
तकरीबन 6 महीने की खुदाई के बाद एएसआई की रिपोर्ट आती है, जिसमें 10वीं और 12वीं सेंचुरी के हिंदू मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, जिसके आधार पर 30 सितंबर 2010 को कोर्ट का फैसला आता है, जिसमें कोर्ट पहली बार यह मानती है कि यहां पर राम जन्मभूमि थी और इस भूमि को 3 भागों में बांट दिया जाता है। सीता रसोई और चबूतरा निर्मोही अखाड़ा को दिया जाता है, सेंटर एरिया राम भूमि न्यास को दिया जाता है और बाकी का एरिया सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है। लेकिन कोई भी पक्ष इस फैसले पर अग्री नहीं करता है और 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है और लगभग फिर से 6 साल तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहने के बाद 2017 में इस केस की सुनवाई शुरू होती है और लगभग 2 साल के बाद यानी 9 नवंबर 2019 5 जजेस की एक बेंच के द्वारा एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर तकरीबन 2.7 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाती है, लेकिन इसका मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास ही रहेगा और उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया जाता है कि मुस्लिम पक्ष को इस जमीन से दूर किसी और जगह 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए दी जाए। इस तरह सबसे लंबे चलने वाले इस मामले का फैसला किया जाता है। तो यह हमारे संविधान की खूबसूरती है दोस्तों। जब इस मामले का फैसला आया तो किसी भी पक्ष द्वारा न तो कोई हिंसा की गई और ना ही किसी पक्ष ने इस फैसले का विरोध किया। और फिर 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर मंदिर का शिलान्यास करते हैं, जिसके बाद मंदिर बनना शुरू हो जाता है। खैर, अब वह समय आ गया है कि जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे और इसके लिए 22 जनवरी 2024 का समय निर्धारित किया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सहित अरुण गोविल, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, माधुरी दीक्षित, रजनीका जैसे कई कलाकारों को इनविटेशन भेजा गया है। दोस्तों, ये तो था राम मंदिर के इतिहास की कहानी। अब आइए मिलकर जानते हैं कि राम मंदिर निर्माण क्या सिर्फ पैसे की बर्बादी है या फिर इस रामलला के मंदिर से देश को कुछ फायदा भी होगा। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अयोध्या में बुधवार को राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रख दी गई। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि यह मंदिर सिर्फ अयोध्या की भव्यता को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि यहाँ की इकोनॉमी को भी बदलेगा। यहाँ लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। पूरी दुनिया से लोग यहाँ भगवान राम और माता सीता के दर्शन के लिए आएंगे। भूमि पूजन के बाद अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि अयोध्या में मंदिर बनने के बाद क्या कुछ बदलेगा, अयोध्या का स्वरूप क्या होगा, यहाँ का पर्यटन कितना बढ़ेगा, अयोध्या वासियों को कितना फायदा होगा। भारत के जीडीपी में ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर का कारोबार साल 2017 के 15.24 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2028 तक 32 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इसमें ज्यादातर हिस्सा डोमेस्टिक टूरिज्म का होता है, जिसका 60% हिस्सा रिलीजियस टूरिज्म का होता है। रिलीजियस टूरिज्म का कारोबार करीब 10 लाख करोड़ रुपए का है। पर्यटन मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का 80% काम पूरा हो गया है। स्वदेश दर्शन योजना में केंद्र सरकार ने 2014 और 18 में 127 करोड़ रुपए रामायण सर्किट के तहत जारी किए थे। अयोध्या में मंदिर बनने के बाद यहां आने वाले टूरिस्टों की संख्या बढ़ेगी। 2019 में यहां कुल 3.4 लाख टूरिस्ट यहां आए थे। वहीं 2015 में 1.4 लाख, यानी पिछले 5 साल में 2.5 गुना पर्यटक बढ़े हैं। राम मंदिर के मुख्य डिजाइनर चंद्रकांत सोमपुरा के पुत्र आर्किटेक्ट आशीष सोमपुरा का मानना है कि मंदिर बनने के बाद यहां करीब 1 लाख तक लोग हर दिन दर्शन के लिए आएंगे, यानी करीब 3.6 करोड़ हर साल। यूपी में करीब 28 करोड़ टूरिस्ट हर साल आते हैं। पिछले साल 54 करोड़ टूरिस्ट आए थे। कुंभ के कारण संख्या बढ़ गई थी। देश में डोमेस्टिक टूरिज्म के मामले में यूपी दूसरे नंबर पर है, जबकि विदेशी पर्यटकों के मामले में तीसरे नंबर पर है। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या ग्लोबल टूरिज्म सेंटर बनेगा। साल 2017 और 18 की बात करें तो देश भर में जहां सबसे ज्यादा पर्यटक आए, उनमें ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, आगरा फोर्ट और कोणार्क का सूर्य मंदिर शामिल है। ताजमहल देखने के लिए 64 लाख लोग आए। इसमें विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। अयोध्या के लिए क्या है मास्टर प्लान? यूपी सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए 85 करोड़ रुपए का बजट रखा है। यहाँ भगवान राम की सबसे बड़ी मूर्ति लगाने का भी प्लान है, जिसको लेकर काम चल रहा है। इस मूर्ति की ऊंचाई 251 मीटर होगी। इसके अलावा यहाँ क्वीन हो मेमोरियल
डिजिटल म्यूजियम, इंटरप्रिटेशन सेंटर, रामलीला संकुल, रामकथा गैलरी, ऑडिटोरियम समेत कई योजनाएं हैं जिन पर काम होना है। इसके साथ ही सरयू नदी के तट पर 5 स्टार होटल्स बनाने का भी प्लान है। अयोध्या के 84 कोस की सीमा में करीब 60 धार्मिक स्पॉट बनाने का प्रस्ताव है, जो करीब 250 किलोमीटर लंबा होगा। यह 10 जिलों को जोड़ेगा। इसके साथ ही अयोध्या के 10 प्रसिद्ध तालाबों की मरम्मत की जाएगी। कई रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे ताकि यहां आने वाले लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। श्रीराम एयरपोर्ट, अयोध्या में श्रीराम एयरपोर्ट बनाया जाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2018 में इसकी घोषणा की थी। इसके लिए यूपी सरकार ने 200 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। कुल 500 करोड़ रुपए का बजट है। अयोध्या में हाईटेक एयरपोर्ट बनने के बाद यहां आने वाले टूरिस्टों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। हाईटेक रेलवे स्टेशन, अयोधन के मंदिर के मॉडल पर हाईटेक रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। इसके लिए 104 करोड़ का बजट रखा गया है। अयोध्या में हाईटेक रेलवे स्टेशन भी बनेगा। उम्मीद है कि अगले साल तक इसका काम पूरा हो जाएगा। इस रेलवे स्टेशन को अयोध्या के मंदिर मॉडल पर बनाया जाएगा। इसके लिए 104 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसका निर्माण कार्य 2 फेज में पूरा किया जाएगा। पहले फेज में प्लेटफॉर्म बनाने का काम किया जाना है, जबकि दूसरे फेज में रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, टॉयलेट, डॉर्मेट्री, टिकट घर जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। रेलवे के मुताबिक अब भी अयोध्या करीब 5000 यात्री रोज आते हैं। मंदिर बनने के बाद यह संख्या 12 गुना बढ़ने का अनुमान है, यानी हर दिन करीब 60,000 यात्री ट्रेन से अयोध्या पहुंचेंगे। मंदिर के चारों तरफ 360 डिग्री थिएटर बनेगा। यहां भगवान राम पर बनी डॉक्यूमेंट्री, म्यूजियम, फोटो गैलरी, पूजा के लिए हॉल, एक बड़ा फूड कोर्ट होगा। तालाबों में लेजर लाइट और पूरे इलाके को हरा भरा किया जाएगा। नए अवसर मिलेंगे, रोजगार बढ़ेगा। राम मंदिर बनने के बाद यहां के लोगों को उम्मीद है कि रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, नई नौकरियां मिलेंगी। जैसे देश के दूसरे मंदिरों के माध्यम से रोजगार मिलता है, उसी तरह यहां भी लोगों को फायदा होगा। एक अनुमान के मुताबिक तिरुपति बालाजी मंदिर में करीब 16,000 लोग काम करते हैं। ट्रस्ट के लोगों का कहना है कि यह मंदिर भी उसी तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। इसके साथ ही यहां मंदिर बनने के बाद होटल वालों, दुकानदारों, फूल माला वालों, ट्रैवल एजेंसियों और दिए बेचने वाले लोगों को फायदा होगा। आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही रामलला के बारे में। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।